अच्छी और प्रॉपर गुफ्तगू हो रही है और इसी सिलसिले को मेरा ख़्याल है कि मैं आगे रखूं। लेकिन जब बात आ जाती है 22 लोग की, 22 लोग एक बड़ी मुख्तलिफ़ किताब है। जैसे कि अभी फरजाना साहिबा ने फरमाया कि ये वो किताब नहीं जिसके लिखने वाले को हम साहिब किताब भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बातें तो और लोगों ने की, उनके इंटरव्यूज़ लिए गए। जब ये किताब मेरे पास आई तो मुझे सज्जाद ने कहा कि जी एक कॉल आई और उस पर एक अजनबी आवाज़ थी और उन्होंने कहा कि जी आपके पास एक पार्सल आ रहा है, आप उसको खोलिए, उसमें किताब होगी। तो किताब का हुजम और जितना खूबसूरत उसकी तबात थी, मैंने उसको खोलने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि ऐसी किताबें मेरे पास अक्सर उस दौर में आ रही थी और मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि जब इतनी मेहनत से किताब प्रिंट की जा रही है तो उसके अंदर कुछ ख़ास कंटेंट शायद नहीं होगा। लेकिन सज्जाद की आवाज़ एक रेडियाई आवाज़ थी। रेडियो पे ऐसी आवाज़ें अब सुनाई नहीं देती। तो जब वो मुझे आवाज़ सुनाई दी तो मुझे एक मेरे अंदर एक तहरीक पैदा हुई, जिसका ज़िक्र अभी मसूद साहब ने फरमाया कि किताब पढ़ी जाए। जब मैंने उन लोगों पे नज़र डाली जिनके इंटरव्यूज़ लिए गए थे, तो वाकई वो लोग हैं जिनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यूज़ नहीं देते। इंटरव्यूज़ वो क्यों नहीं देते? क्योंकि इंटरव्यूअर जिस किस्म के सवालात करते हैं और जिस तरह से लोगों को परेशान करते हैं और बोर करते हैं, उन चीज़ों के बाइस इंटरव्यूज़ नहीं दिए जाते। लेकिन सज्जाद की इस किताब की जो अहम ख़ासियत है, इसके अलावा कि स्याह रंग की है और इस पर गोल्डन कलर से प्रिंट हुआ हुआ है और इसमें पिक्चर्स हैं और ये बहुत खूबसूरत प्रिंट हुई है। जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि रिसर्च के लिए ये किताब बहुत अहम है। और जब मैंने अपनी एमफिल के रिसर्च की तो मुझे बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमारे यहाँ इंटरव्यूज़ ईमानदारी और संजीदगी से नहीं लिए जाते, जिसकी वजह से रिसर्च का एक बहुत बड़ा गोशा हमारे पास ऐसा रह जाता है जहाँ से हम कुछ फैज़ हासिल नहीं कर सकते। ख़ासकर रेडियो के और जो अखबारात के इंटरव्यूज़ हैं वो तो बिल्कुल समझिए कि ज़ाया हो जाते हैं। तो इन इंटरव्यूज़ को ट्रांसक्राइब करना और उसके बाद इनको बुक फॉर्म में लाना, ये रिसर्च की फ़ील्ड के लिए भी एक बहुत बड़ी खिदमत है सज्जाद की। और अहम तरीन बात ये कि जब इन्होंने इंटरव्यूज़ लिए तो वो तमाम 22 लोग जो इसमें शामिल हैं, उनके ऊपर इन्होंने ख़ुद भी बहुत तहक़ीक़ की। इसलिए जो सवालात थे वो बहुत ऐप्ट थे और उनके जवाबात जैसे उन लोगों ने दिए, उसमें एडिटिंग नहीं है। आप अगर देखिए तो यूँ लगता है कि जैसे कोई बोल रहा है। तो विदाउट एडिट किए जब वो लिखे गए तो रिसर्च के लिए इस तरह की चीज़ बहुत अहम होती है। अदरवाइज़ लोग उसको इस पर्पज़ के तहत कि वो खूबसूरत नज़र आए और जुमला प्रॉपर बन जाए जुमले की फॉर्म में, तो एडिट कर देते हैं। एडिट करने से बहुत सारी चीज़ें उसमें से वेस्ट हो जाती हैं। ये वेस्टेज नहीं है, इसमें ट्रूथ है, इसमें सच्चाई है। इसमें जिन लोगों को पिक किया गया वो लोग हैं जिनके ऊपर हम तो शायद वो उन खुश नसीबों में से हैं कि हमने उनको देखा हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे, जो तहक़ीक़ के शोबे में लोग होंगे, जो उन शोबों के अहम लोगों के बारे में पढ़ना चाहेंगे, उनके लिए यकीनन एक ख़जाना है। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने जिस तरह इसको प्रिंट किया है और जिस तबात में इसको प्रिंट किया है, किताब देर तक महफूज रहेगी। अभी अमजद साहब ने आके मुझसे कहा, मेरे कान में सरगोशी की कि ये ज़रूर कहिएगा कि किताब उस फॉर्म में आए कि ये आम लोगों तक पहुंच जाए। लाइक कॉफ़ी टेबल बुक के अलावा इसका शायद पेपर बैक वर्जन वो चाह रहे हैं कहना, पेपर बैक वर्जन ज़रूर आने चाहिए। लेकिन इस तरह की रेफरेंस बुक जिस तरह ये प्रिंट की गई है, मेरे ख़्याल में इसी तरह प्रिंट होनी चाहिए थी और इसको इसी तरह रहना चाहिए। एक एडिशन ज़रूर और लाइए जो पेपर बैक हो, ताकि स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं करते, और जैसे कि इसको पढ़ने के लिए अक्सर लोगों ने जिन्होंने इसके ऊपर रिव्यूज़ दिए तो उन्होंने कहा कि ये गरज साहब थी और हमने इसको रहल पे रख के और मोरचल हिला हिला के पढ़ा है, तो वो सूरत हाल ज़रा उनके लिए ना हो और मेरे जैसे लोग जो किताब को यूँ फोल्ड करके भी पढ़ना चाहते हैं वो उसको फोल्ड करके पढ़ सकें। तो बहरहाल करने की बातें बहुत हैं। और सज्जाद के बारे में जब बात हो, क्योंकि जिस वक्त ये किताब आई तो उस वक्त मैं सज्जाद को नहीं जानती थी, लेकिन पिछले एक बरस में बहावलपुर यूनिवर्सिटी और बहावलपुर और सज्जाद, इनके साथ जो ताल्लुक़ और रेडियो के साथ मेरा जो पुराना ताल्लुक़ था उसकी जो तजदीद हुई, तो करने की बहुत सी बातें हैं। और जब एक उस्ताद को माइक मिल जाए तो उसका जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। मैं अपना लेक्चर भी छोड़ के आई यूनिवर्सिटी से,
تو بالکل جی نہیں چاہتا اسٹیج چھوڑ کے جانے کو اتنے اچھے سامعین کے سامنے، لیکن میں سننا چاہتی ہوں جو بہت سے اچھے اور اعلیٰ مقررین یہاں موجود ہیں. سجاد آپ کو بہت مبارک ہو، اور آپ سب لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسا اچھا پریزنٹر موجود ہے جو اپنی پریزنٹڈ انٹرویوز کو پرزرو کرنا بھی جانتا ہے. تھینک یو، بہت شکریہ آپ سب کا.